जो ये राहुल गांधी जी लंदन में जाके बोल रहे हैं, ये न्याय मांग रहे हैं कि अपना भारत इतना कमजोर है, जो ये वहाँ पे न्याय मांग रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है राहुल गांधी जी। निरंतर गलत साबित होने के बाद भी कांग्रेस मोदी जी को ही क्यों टारगेट करती है? क्या इनका एकमात्र लक्ष्य यही रह गया है कि कैसे वो मोदी जी को गलत साबित करें या उनकी छवि खराब करें? क्या इसके अलावा इनका कोई और लक्ष्य नहीं है? पहले हमारे देशवासियों ने यानी हमारे भाई लोगों ने अपना खून बहाकर अंग्रेजों को भगा दिया। उसके राहुल गांधी विदेश में जाके बोलते हैं कि मुझे न्याय दो, क्यों दे न्याय भाई? हमारे देश में क्या कमी है क्या किसी चीज की? विपक्ष के पास कौन सा चेहरा है जो प्रधानमंत्री के लायक है? अभी इंग्लैंड में जो राहुल जी ने जो इंग्लैंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अपने देश की बुराई की, उनको मीडिया वालों ने फटकार लगाया। तो आज के इस वीडियो में ऑडियंस ने कांग्रेस के अभय दुबे को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि राहुल गांधी के लोकसभा से सदस्यता जाने के बाद भी अभय दुबे बोल रहे थे कि राहुल गांधी को झूठ मूठ का फंसाया गया है बीजेपी के द्वारा, क्योंकि बीजेपी डर गई है राहुल गांधी से। तो इसी बात पर जब ऑडियंस ने कहा कि मोदी जी से बराबरी करना आपके नेता से संभव नहीं है, तो अभय दुबे चिढ़ गए। उसके बाद ऑडियंस ने इसे अच्छे से धोया है अपने सवालों से। तो अब क्या हुआ आप खुद से देखिए आगे। आप काफी देर से हाथ खड़ा करें, क्या सवाल है आपका? सर मैं तो ये समझ पा रहा हूँ कि कांग्रेस की रणनीति तैयार कौन करता है। कभी ये कहते लाल किला बेच दिया, कभी ये कहते रफल के ऊपर, और हर बार ये मुगी लाल किला बेच दिया। हाँ। और मोदी जी वहीं से जो है स्पीच देते हर बार। अच्छा, बीच में लेकर आए थे, याद है आपको? लाल किला तो भाई बिका नहीं है, हम सब जानते हैं। जी जी। कांग्रेस के प्रवक्ता जी से मैं बोलना चाहूँगी, जो ये राहुल गांधी जी लंदन में जाके बोल रहे हैं, ये न्याय मांग रहे हैं कि अपना भारत इतना कमज़ोर है, जो ये वहाँ पे न्याय मांग रहे हैं, बड़े शर्म की बात है राहुल गांधी जी। जो अपने जो वहाँ पे न्याय मांग रहे हो, हमारा भारत इतना कमज़ोर नहीं है, बड़ी शर्म की बात है। जो आपकी आज सदस्यता छीनी गई है, आप संसद से बाहर हुए, इसलिए आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, इतना कहना चाहती हूँ। चलिए, ये आपका विचार है। आपको जर्मनी पे क्यों भरोसा है? राहुल गांधी जी से जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र की पुनर्स्थापना हम लोग अपनी लड़ाई लड़कर वहां लेंगे, हमको किसी भी देश का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। ये तथ्य आपसे छुपाए गए। अगले दिन बोला, अगले दिन बोला, उस दिन नहीं बोला। अमीश देवगन जी प्लीज देखिए, मैं देश के लोगों से कहता हूँ, देखिए ना। किस दिन? डेट बताइए, डेट बताइए, दोनों भाषणों की डेट बताइए। पर्दा डालने की कोशिश मत कीजिए। एक दिन क्या बोला, अगले दिन किस दिन की बात बता रहे हैं आप? डेट बताइए। अमीश देवगन जी पहले ही डेट बताइए। उनसे प्रश्न पूछा गया, ये उनसे जब प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा दूसरी बात। डेट आप डेट बताइए। एक मिनट, देश के प्रधानमंत्री जी विदेश जाकर क्या कहते हैं, कभी सुना आपने? देश के प्रधानमंत्री जी ने वो कह रहे शर्म की बात है, उनको विदेशियों से नहीं चाहिए। जवाब। अच्छा, ये विदेश का क्या चक्कर है जी? देखिए, विदेश का मैं आपको चक्कर पहले तो जर्मनी का बता देता हूँ। आज जर्मनी को हमारी जरूरत है और इन्हें जर्मनी की जरूरत है। और इतना ही नहीं, जर्मनी से सीखना है तो सीखिए। सुनिए, दुनिया में एकमात्र देश है जर्मनी जहां की 12 यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ाई जाती है और ये संस्कृत के विरोध में खड़े होते हैं। जो दुनिया में जर्मनी एक ऐसा देश है, सुनिए, जहां आर्थर शोपेनहावर नाम का एक दार्शनिक हुआ था जिसने उपनिषदों का अनुवाद जर्मन में किया पहली बार किसी यूरोपियन लैंग्वेज। उसने जानते क्या कहा? विश्व का सबसे विकसित मस्तिष्क देखना है तो भारत के आकाश के नीचे आना होगा, पर भारत के आकाश के नीचे सबसे खोखला मस्तिष्क देखना है तो एक पार्टी में आना होगा। और एक और अंत में कह दूं, सुनिए, एक और भी कारण हो सकता है। पिछली बार राहुल जी जाके बोले थे इंग्लैंड में 4-5 साल पहले, हम इंग्लैंड को सरपास करके बन गए इंग्लैंड से बड़ी अर्थव्यवस्था। ये मैं भविष्यवाणी करके जा रहा हूं, अगली सरकार मोदी जी की आएगी, हम जर्मनी को पीछे छोड़कर चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। अच्छा, एक बात बताइए, आपने 10 सेकंड मांगे थे। पब्लिक के भी सवाल है, पब्लिक के भी सवाल है। आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि जी। निरंतर गलत साबित होने के बाद भी कांग्रेस मोदी जी को ही क्यों टारगेट करती है? क्या इनका एकमात्र लक्ष्य यही रह गया है कि कैसे वो मोदी जी को गलत साबित करें या उनकी छवि खराब करें? क्या इसके अलावा इनका कोई और लक्ष्य नहीं है? जी, ये एक तरह से विपक्ष पे भी सवाल है। मोदी को गलत साबित करने के लिए एक ही लक्ष्य है, सिर्फ एक ही एजेंडा है, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। नहीं, हमारी देश की बिटिया ने पूछा कि मोदी जी को हटाना, हम तो मोदी जी से आग्रह कर रहे हैं, मोदी जी महंगाई हटा दीजिए, बेरोजगारी हटा दीजिए, चीन भारत की सीमा में घुसकर बैठा है, मोदी जी हटा दीजिए। वो कहते हैं राहुल को हटाओ, राहुल का घर छीन लो। मोदी जी जब ये तय कर तब प्रजातंत्र पर आघात कर रहे हैं। आप लोग टची हो गए काफी। नहीं, अब राहुल जी के पास कोई घर नहीं है, लेकिन समूचे देश के हृदय में उनका वास है। ओके, आपका सवाल क्या है भाई? आप तो प्रखंड पंडित नजर आ रहे हैं। आपसे मुझे बस एक ही सवाल पूछना है, जैसे कि पहले हमारे देशवासियों ने यानी हमारे भाई लोगों ने अपना खून बहाकर अंग्रेजों को भगा दिया। उसका राहुल गांधी विदेश में जाके बोलते हैं कि मुझे न्याय दो, क्यों दे न्याय भाई? हमारे देश में क्या कमी है क्या किसी चीज की? हम तो आपसे यही चीज पूछना चाह रहे हैं भैया। कह रहे हमारे देश में कुछ कमी है। सवाल और सवाल किसका है? जी, आप याद करा कर बोले, क्या सवाल है? सर मेरा 2 सवाल है। एक तो पूछ लीजिए। विपक्ष के पास प्रधानमंत्री, लोकतंत्र है कि नहीं है देश में? लोकतंत्र की बात नहीं सर, विपक्ष के पास कौन सा चेहरा है जो प्रधानमंत्री के लायक है? राजकुमार भाटी, विपक्ष के पास कौन सा चेहरा है प्रधानमंत्री के लायक है? कांग्रेस कहती है राहुल गांधी चेहरा है, राहुल के साथ है कि नहीं है?
काम को देखो, चेहरा ना देखो। हिम्मत नहीं आ पा रही है। सुन लीजिए, नहीं, राहुल गांधी जी स्वयं, काम को देखो चेहरा ना देखो। चेहरों ने लाखों को लूटा, काम सच्चा और चेहरा झूठा। राहुल गांधी जी सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करते हैं। राहुल जी कहते हैं, राहुल जी कहते हैं नेतृत्व करेगा देश का नेतृत्व करेगा बेरोजगार युवा। राहुल गांधी जी कहते हैं देश का नेतृत्व करेगा। कहानी हुई है वो, देखिए उन्होंने खुद ही, मतलब जैसे ही आपको मैंने सवाल पूछा उन्होंने खुद ही अपना हाथ खींच लिया। आप उन्होंने अपना हाथ ही खींच लिया कि राहुल जी चेहरा नहीं है। मैं बहुत संक्षेप में गंभीर टिप्पणी करना चाहता हूं। ये बच्चे अक्सर पूछते हैं, बहुत बार ये सवाल उठता है, मोदी जी के पीछे क्यों पड़े हो, मोदी जी के पीछे क्यों पड़े हो। देखो, इसमें कोई ऐतराज हमें नहीं है, आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, किसी नेता के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन ये लोकतंत्र में जरूरी होता है कि जो कुर्सी पर बैठा विरोध उसी का होता है। किसी रिक्शा वाले का, गाड़ी वाले का, ठेली वाले का विरोध करेंगे? विरोध तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का ही होगा, नाम तो उन्हीं का लिया जाएगा। जब नेहरू प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री, और उस समय कांग्रेस का वर्चस्व होता था पूरे देश में, विपक्ष में एक नेता होते थे राम मनोहर लोहिया, वो संसद में इतना कड़वा बोले नेहरू के बारे में, इतनी आलोचना उनकी की है। उसके बाद जितने भी प्रधानमंत्री आए, जब इंदिरा गांधी थी तो हम बच्चे थे, हमने नारे लगाए, ये खा गई चीनी पी गई तेल, ये देखो इंदिरा के खेल। जो कुर्सी पे होगा उसके खिलाफ नारे भी लगेंगे, उसकी आलोचना भी होगी, उसे हटाने की बात। जर्मनी के पास जाना। अच्छा, जर्मनी का जहां तक सवाल है, पता नहीं अभय दुबे जी समझ नहीं पा रहे, जर्मनी से तो उनकी जड़ इतनी गहरी जुड़ी हुई है, अगर जर्मनी को छोड़ देंगे तो पार्टी खत्म हो जाएगी। आरएसएस की शुरुआत ही जर्मनी से है, जर्मनी से जाके तो प्रेरणा लेकर आए थे। ये जो काली टोपी पहनते हैं, ये जर्मनी की हिटलर की तो टोपी है। ये कहां की हिटलर से प्रेरणा लेकर आई तो आरएसएस की स्थापना हुई? ठीक है, नहीं हुई हो तो बताओ। दूसरी बात, दो बात केवल, बिल्कुल कहिए। भारतीय राजनीति में, लोकतंत्र में, चुनाव में विदेशों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, लेकिन ये अगर शुरुआत की है तो माननीय मोदी जी ने की है। वो जाकर विदेशों में चुनाव प्रचार करते हैं, कहीं हाउडी मोदी करते हैं, कहीं नारे लगवाते हैं, मोदी मोदी मोदी। गलती तो उन्होंने की है, पब्लिक लगाती है नारे, वो थोड़ी लगवाते तो वही, आयोजन तो वही करते हैं। ठीक है, ओके सुधांशु, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होता है। देखिए, पहली बात तो राजकुमार भाटी जी ने, सुनिए मैं जवाब दे दूं। पूछना चाहता हूँ, विदेश के लोग तो ना इलेक्शन में वोट लगाने लगाएंगे तो इंडिया वाले। तो ये तो दोनों तरफ रखो। अब इंडिया वाले भी कहते हैं मोदी क्या करिएगा। बताइए, मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस के लिए आएंगे क्या? कांग्रेस के लिए नहीं आएंगे, लेकिन मोदी जी के लिए तो आएंगे। एक तरफ क्यों कहते हो? आपकी बात ट्रम्प सरकार, वो क्या था? अरे ये बताइए, तब नहीं पूछा सर, देश की बुराई नहीं करते ना। देश के नहीं, भाजपा की बुराई, देश की बुराई। इंग्लैंड में जो भाजपा की बुराई, देश की बुराई। राहुल जी ने जो इंग्लैंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अपने देश की बुराई की, उनको मीडिया वालों ने ही फटकार लगाया। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब आपने सवाल पूछा। मोदी जी ने विदेश में जाके कहा था, अब 14 से बोलने अभय दुबे अपने नेता को हर मंच पर बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जब ऑडियंस के द्वारा इनके नेता के कारनामे को गिनाया जाता है तो बेचारे प्रवक्ता करे भी तो क्या करे। बेवजह नेता के बदले इनके प्रवक्ताओं को हर जगह सुनना पड़ता है, जैसा कि अभी अभय दुबे को सुनना पड़ा। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।